नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। 5 बज चुके हैं, 1 घंटे का इंतजार है। 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने जा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर और आज बड़े जश्न का माहौल है। बीजेपी के खेमे में एक बड़े जश्न की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। जेपी नड्डा किसी भी वक्त पहुंचेंगे, अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन आज हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं, ऊपर फिगर्स आप देख रहे हैं, ये अब तय हो चुका है कि महागठबंधन सत्ता से बाहर है। तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बल्कि 125 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मोदी से बाहर, हाथ से हार, मतलब हाथ है तो हार है। आप समझ रहे हैं ना कांग्रेस। याद करिए 2017 में जब अखिलेश यादव ने यूपी में गठबंधन करके कांग्रेस को 110 सीटें ऑफर की थी। वैसे एक बार आपको टैली जल्दी से दिखा देते हैं, ये टैली एक बार देख लीजिए, फिर डिबेट का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। 243 सीटें, 125 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ी पार्टी, 110 सीटों के साथ महागठबंधन और अदर्स के खाते में 8, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए 2017 याद करिए, जब अखिलेश यादव ने यूपी में गठबंधन करके कांग्रेस को 110 सीटें ऑफर की थी तो कांग्रेस का बड़ा मुंह बन गया था। राहुल गांधी बुरा मान गए थे। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी के साथ भला ऐसा कोई करता है क्या, कुछ तो सम्मान रखिए। नतीजा कांग्रेस का जो हुआ तो हुआ, अखिलेश यादव की साइकिल जरूर पंचर हो गई। मोदी मैजिक और योगी लहर ने अखिलेश का सुपड़ा साफ कर दिया। अब कल बिहार में भी देखिए क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दे दी बिहार में, 70 सीटें। नतीजा जानते क्या हुआ, कांग्रेस ने जीती 19, यानी कि 51 सीटें हार गई। लेकिन पहले साइकिल पंचर करा दी कांग्रेस ने और अब लालटेन बुझवा दी। इसलिए अब निशाने पर कांग्रेस है कि मतलब क्या कांग्रेस हार की गारंटी है, लेकिन मोदी कैसे जीत की गारंटी है। ये तस्वीरें आपको याद आ रही हैं? एक बार इन तस्वीरों को एक फुल स्क्रीन पर दिखाइए। इन तस्वीरों को, इन तस्वीरों का बिहार चुनाव से नाता आप सोचिए जरा। ये तस्वीरें आज हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। तारीख 19 फरवरी 2019, तारीख 19 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के हुनर हाट पहुंचे और लिट्टी चोखा खाया था प्रधानमंत्री ने, और यहीं से चुनावी तीर दाग दिया था जो आज जाके निशाने पर लगा। मतलब जब लोगों ने सोचना भी नहीं शुरू किया ना बिहार चुनावों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया था फरवरी 2020, मतलब 19 फरवरी 2020। लिट्टी चोखा, विपक्ष को पानी पिलाने में इस तस्वीर का बहुत बड़ा हाथ है। जब दिल्ली के हुनर हाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। अगर राजनीति का गणित समझना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक, ब्रांड मोदी, ये तमाम चीजें अगर आप समझना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जब कोई विपक्ष सोच भी नहीं रहा था बिहार के बारे में, मतलब जहां से विपक्ष के नेता सोचना खत्म करते हैं, शायद प्रधानमंत्री वहां से सोचना शुरू करते हैं। जब कोई बात भी नहीं कर रहा था उस बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के हुनर हाट पहुंचे और लिट्टी चोखा चखने लगे। सबको लगा ये क्या हुआ। वहीं से चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप समझ रहे हैं आज ये ब्रांड मोदी, मोदी मैजिक, क्या ब्रांड मोदी ने एनडीए को बचा लिया, नीतीश को बचा लिया, ब्रांड मोदी का कमाल, मोदी मैजिक। तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी, रणनीतिकार, चाणक्य, तमाम चीजें हैं। चुनाव जीतने के लिए 8 महीने पहले दिल्ली के हुनर हाट की ये तस्वीरें दिखाना आज आपको बहुत जरूरी था। लेकिन डिबेट शुरू करें कि क्या हाथ है तो हार है, मतलब क्या कांग्रेस हार की गारंटी है। पहले साइकिल पंचर करे उत्तर प्रदेश में, अब यहां आरजेडी की लालटेन बुझवा दी, तेल खत्म करवा दिया। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन आज मैंने थोड़ी देर पहले बात की है देवेंद्र फडणवीस से। आपको बता दें बिहार चुनाव प्रभारी हैं और साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उनका मैं थोड़ा सा चंक सुनाऊं, लेकिन केसी त्यागी आपको नजर आ रहे हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर है। रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार आपको नजर आ रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर का, उनका भी रुख करेंगे। आलोक मेहता, पप्पू यादव जी भी आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ा मुंह उतरा हुआ है पप्पू यादव जी का। सब ठीक है ना पप्पू यादव जी? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, ठीक है? बस कृपा है आप सबकी। चलिए ठीक है, आपसे बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भी हैं चंद्र प्रकाश जी। थोड़ा मुस्कुराइए पप्पू यादव जी, जनादेश है, सम्मान जनादेश का। मुस्कुराइए, अच्छे लगते हैं आप, मुस्कुराइए आप। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस से हमने बात की तो वो आप हिस्सा सुनिए। देवेंद्र फडणवीस, आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते नाते बिहार चुनाव प्रभारी भी हैं। उनसे वो उनका हिस्सा सुना है। लेकिन पहले रविंद्र, 5 बज गए, क्या तैयारी?
बिल्कुल यहाँ जश्न की पूरी तैयारी है अमन। जिस तरह से मंच है हर बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कल से हम लोग बात कर रहे हैं, जब जीत होती है प्रधानमंत्री इसी तरह से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर कुर्सियाँ भी आप देखिए कि 6 कुर्सियाँ लगी हुई है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के अलावा जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पीछे, सबसे पीछे अमन, जो बैनर लगा हुआ है धन्यवाद बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर है। और इसके लिए पूरा लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ कार्यकर्ताओं का भीड़ जुटना शुरू हो गया है, देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। और लेकिन अमन, सबसे बड़ी बात होगी जो प्रधानमंत्री का संदेश होगा, वो संदेश कहीं ना कहीं जो वहाँ पे की स्थिति जो हम लोग दिन में बात कर रहे थे कि एक तरह से एनडीए की जीत की बात कहेंगे, धन्यवाद देंगे बिहार की जनता को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे। लेकिन ये भी जरूर कहीं ना कहीं वो संदेश दे देंगे कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा बंगाल, अगला जो रणनीति है बंगाल की है, जाहिर तौर पर बंगाल के बारे में कार्यकर्ताओं को भी एक तरह से कहने कि वो तैयार हो जाए। तो तमाम तरह के संदेश मिलेगा 1-1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी मंच से। रवि, एक कमेंट आपका भी, ये दिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि बिहार तो जीत लिए, बिहार झांकी कह रहे हैं, बंगाल अभी बाकी। नहीं, देखिए बिहार के बाद बंगाल है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में खलबली मचनी शुरू हो गई है। आप देखिए तो अधीर रंजन चौधरी का बयान है कि यहाँ के बाद ओवैसी जो है वहाँ भी खेल बिगाड़ने वाले हैं, तो ओवैसी के झांसे में नहीं आना। जिस तरह से ओवैसी ने यहाँ खेल बिगाड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके हाथों से सत्ता छीन ली है, तो कांग्रेस को डर अब बिहार के अलावा आपको बंगाल में भी सताएगा, असम में भी सताएगा, क्योंकि असम में भी चुनाव है, असम और बंगाल चुनाव एक साथ होने वाले हैं। तो कांग्रेस की चिंताएं बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी चिंता यह है कि कांग्रेस के साथ जो भी जा रहा है उसकी नैया डूब रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार तमाम चीजें आज कही गई है। तेजस्वी यादव घर पे हैं, उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अभी जो कांग्रेस के नेता यहाँ आए थे उनमें से एक भी नेता यहाँ मिल के नहीं गए। ये कर्टसी होता है कि रणदीप सुरजेवाला अगर पटना में थे तो उनको मिल के जाना चाहिए था। हार जीत अलग है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला हो, अविनाश पांडे हो, यहाँ मिलने तक नहीं आया, बिना मिले वो दिल्ली चले गए। तो कहीं ना कहीं खटास और ये चीज आगे ध्यान रखी जाती है राजनीति में। ठीक, रवि मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं केसी त्यागी जी आपके पास, पप्पू यादव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार देवेंद्र फडणवीस सुनना बहुत जरूरी है उनको, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बिहार के चुनाव प्रभारी, उनसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, सुनिए। महाराष्ट्र से आए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस जी थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत मुश्किल लड़ाई, ये टेस्ट आपने बहुत पास किया, एक बहुत बड़ी लड़ाई आपने जीती है सर, मेरे ख्याल से बधाई हो आपको। पहले तो बड़े फैक्टर्स आप बता दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे महत्व की बात यह है कि ये पूरे कोरोना के काल में जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, उस समय जिस प्रकार से पूरे देश में कई सरकारें, कई लोग केवल टीका टिप्पणी कर रहे थे, ऐसे समय आदरणीय मोदी जी ने गरीबों की चिंता की। गरीबों को अनाज मिले, गरीबों को राशन मिले, गरीबों के अकाउंट में पैसा जाए, गरीबों को गैस मिले, ऐसी सारी चीज़ों की चिंता ये मोदी जी ने की, और जिसके कारण बिहार के गरीबों को और देश के गरीबों को ये लगा कि हमारी चिंता हो रही है, हमारे लिए कोई प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और उससे एक बहुत बड़ी प्रो इनकम्बेंसी, मोदी जी के बारे में एक विश्वास की लहर ये पूरे बिहार में तैयार हुई। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उस लहर के कारण निश्चित रूप से हमको ये विजय मिला है। और साथ साथ ये बात भी सही है कि जो हमारे नीतीश बाबू है, भले कुछ 15 सालों की थोड़ी बहुत इनकम्बेंसी रही हो, लेकिन उनकी छवि बेदाग है। जब लोग कंपेयर करते हैं लालू जी के परिवार से नीतीश जी की, तो लोग ये मानते हैं कि भाई चाहे कुछ हो, 2 काम इधर 2 काम उधर, लेकिन नीतीश जी व्यक्ति अच्छे, बेदाग है, बिहार के लिए काम किया है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही है। जो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी उसको मोदी जी की प्रो इनकम्बेंसी ने रोका, और उसके कारण हम लोग ये चुनाव जीत पाए। एक पल को तो धड़कनें बढ़ गई होंगी, थोड़ी घबराहट तो होगी। एग्जिट पोल देखकर तमाम एग्जिट पोल आपकी हार दिखा रहे थे, तेजस्वी और महागठबंधन को बढ़त दिखा रहे थे। एक बार को तो धड़कनें बढ़ गई होंगी, ईमानदारी से बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरी धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि चुनाव के आखिरी फेज में मैं कोरोना ग्रसित होने के कारण मैदान में नहीं था, मैं घायल था और यहाँ एडमिट था, और इसलिए वहाँ की परिस्थितियाँ मुझे पता नहीं थी। लेकिन एग्जिट पोल के बाद मैंने फ़ोन किया हमारे अध्यक्ष जायसवाल जी को, भूपेंद्र जी को, हमारे उप मुख्यमंत्री जी को, सबसे मैंने बात की, नित्यानंद जी से बात की, मंगल पांडे जी से बात की। सभी लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे। सब लोग मुझे कहते थे
कि 130 से 140 सीटें अपनी पक्की आएगी, आप चिंता मत करिए, एग्जिट पोल कुछ भी कहता होगा तब भी 130 सीटों से कम हमारी सीटें नहीं आएगी, ऐसा सब लोगों ने मुझे आश्वस्त किया। तो मेरी धड़कनें तो बढ़ी थी लेकिन उनकी नहीं बढ़ी थी, वो लोग सारे आश्वस्त थे। धन्यवाद आपको राहुल गांधी और कांग्रेस का भी देना चाहिए। मतलब हाथ है तो हार है, उनके हाथ में हार की गारंटी है। यूपी में साइकिल पंचर की, यहां पर आप सोचिए अगर वो अच्छा परफॉर्म करती कांग्रेस तो फिर आपके हाथ से सत्ता जा सकती थी। आपको धन्यवाद देना चाहिए ईमानदारी से आज कांग्रेस और राहुल गांधी को। इस देश के अंदर लोगों का कर्मयोग के ऊपर विश्वास है। मोदी जी कर्मयोगी है और कांग्रेस पार्टी के नेता केवल टीका करते हैं। उनके पास कोई दिशा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए वो कोई कॉन्फिडेंस भी इंस्पायर नहीं कर सकते और इसलिए वो जिसके जिसके साथ जाते हैं उसका बंटाढार करते हैं। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि उसके नेता वही बातें बार बार रिपीट करते, मोदी जी के ऊपर हमला करते, तो लोगों को गुस्सा आता है। लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति घर संसार परिवार छोड़ के 24 घंटे देश के लिए काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति पर ये टीका करते हैं और इससे उनका वोट और कम होता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनके बारे में कोई जनता के बीच अभी कॉन्फिडेंस बचा नहीं है। ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं, आरजेडी, कांग्रेस, पूरा ऑपोजिशन एक साथ, वो कह रहे हैं कि ये जीत थोड़ी ना है। देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। बाजू के झारखंड में आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर जीतते हैं तो जीत है, फिर ईवीएम भी अच्छी है, इलेक्शन कमीशन भी अच्छा है, सारी चीजें एकदम बढ़िया है। और बिहार में हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, सरकार सारी चीजें उसको मैनेज करते हैं। भाई झारखंड में भी तो हमारी सरकार थी, फिर भी हम लोग वहां पर हारे। मुझे लगता है इतना हास्यास्पद बयान, कभी कभी नेताओं ने अपनी क्रेडिबिलिटी का भी विचार करना चाहिए। मतलब जीते तो हम, हारे तो ईवीएम, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। अब गौरव भाटिया भी मेरे साथ जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले केसी त्यागी जी, मतलब मोदी हैं तो जीत की आस है, विश्वास है? केसी त्यागी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मोदी है तो जीत की आस है, विश्वास है, आप तो यही कहेंगे अब? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर विश्वासघात ना हुए होते, अगर षड्यंत्र ना हुए होते तो धड़कनें नहीं बढ़ती फडणवीस साहब की। वो और उत्साह के साथ और उमंग के साथ आज बोलते। 83 सीटों पर जेडीयू आगे था। अगर हमारे ही एनडीए का एक घटक चरित्र हनन में, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में और दुष्प्रचार में ना लगा हुआ होता, और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का नतीजा है कि लालू जी के दोनों बेटों के सामने जब बीजेपी का एक उम्मीदवार लड़ रहा था, वहां पर जाकर के भी उन्होंने लालू जी के बेटे को जिताने के लिए अपना एलजेपी का ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जो कई हजार वोट काट करके लालू जी के बेटे को जिता गया। पप्पू यादव जी बैठे हुए वहाँ के, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले की जानकारी रखते हैं। ये सब एक सुनियोजित स्क्रिप्ट थी जो आरजेडी के साथ मिलकर के एलजेपी ने बनाई थी, और हमें अफसोस है कि हम उस डैमेज को प्रॉपरली कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे। वरना आज प्रधानमंत्री के जो मैराथन एफर्ट्स थे, जो नड्डा जी के थे, भाजपा और जेडीयू के वर्कर्स के जो इकट्ठे एफर्ट्स थे, जो आखिरी वक्त तक हम पशुपेश में रहे, वो दिन हमें ना देखना पड़ता। जिनको आप कह रहे हैं, जिन्होंने कोई साजिश वजह नहीं रची, थी। त्यागी जी, वो खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, मोदी का हनुमान। हाँ, तो ये कलयुगी हनुमान है ना। हम तो हनुमान भक्त और राम भक्त हम भी हैं। हम जानते हैं कि राम का हल्का सा इशारा हुआ था और लंका जल गई थी। यहाँ तो ऐसे हनुमान हैं जो अयोध्या में आग लगाने पे लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया, सुशील मोदी जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के नाम का फोटो का दुरुपयोग करोगे तो हम चुनाव आयोग जाएंगे। उसके बावजूद भी पूरे चुनाव कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, और आरजेडी के द्वारा जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे उनको खड़ा किया गया। अब जैसे में 40 सीटें हमारी ऐसी हैं, पप्पू यादव जी जानते, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, ऐसी हैं जहां हमारे वीकर सेक्शन के लोग खड़े थे, वहां ऊंची जाति का जो वोट है वो खराब हो, उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, और हमारी जो संख्या 43 की है वहां होगी। अमन जी, एक और चीज कहना चाहता हूं। जी सर, बोलिए ना। अब भी 16% के आसपास
वोट जेडीयू को मिली है, 15.68, इतना ही पिछली बार का था हमारा। तो हमारी वोट कम नहीं हुई है, सीट कम करवाने में हमारी सहयोगी पार्टी का ही योगदान है, जो बाकायदा आरजेडी की लिखी हुई स्क्रिप्ट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रामविलास। तो ऐसे जयचंदों से नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब चिराग पासवान ने जो है, चिराग पासवान ने आग लगाई है। वो लंका में आग लगा रहे थे, लेकिन अयोध्या में आप ही के घर में आग लगा दी उन्होंने। मोदी का हनुमान वो खुद को कहते हैं। लेकिन क्या गौरव भाटिया, उससे पहले एक बार पप्पू यादव, क्योंकि बार बार आप पप्पू यादव जी का नाम ले रहे हो, उसके बाद गौरव भाटिया मैं आपके पास आऊंगा। पप्पू यादव जी, आपको भी लगता है कि आरजेडी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश को हराने की कोशिश की, या चिराग पासवान, जैसा कि शिवसेना या दूसरे लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने चिराग पासवान को अलग लड़ाया था नीतीश का कद कम करने के लिए? नहीं, बिल्कुल एक बात बहुत साफ है कि आप देखिएगा कि एक बार भी नरेंद्र मोदी जी ने चिराग पासवान के बारे में पूरे चुनाव में कुछ नहीं कहा। अन्य लोगों ने कहा, सुशील मोदी जी ने कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। और बीजेपी ने भी कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की। और वो लोग जो आरएसएस में थे, लगभग हार्डकोर लोग इनके साथ चुनाव में गए थे, चुनाव वो लोग लड़े थे। लेकिन चिराग पासवान जी की क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नीतीश कुमार जी से हुई मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, ये माँ ठीक बाप ठीक नहीं, माँ ठीक मौसी ठीक नहीं, मासी ठीक नहीं, तो ये दोनों बात संभव ठीक नहीं था। चिराग पासवान जी बिल्कुल अपनी लीडरशिप को, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन एक घटक में रह करके निश्चित रूप से जो बात त्यागी जी ने कहा है कि लगभग बीजेपी के सीट पर चिराग पासवान जी ने क्यों कैंडिडेट दिया, जेडीयू के सीट पर दिया कैंडिडेट, कोई बात नहीं, बीजेपी के सीट पर, वो भी आरजेडी के, जहां जुबराज चुनाव लड़ रहे थे। आप देखिएगा कि आरजेडी 50 सीट से नीचे, कम से कम 30-32 सीट से ऊपर चुनाव में नहीं आ पाती। आरजेडी बहुत ही ख्वाबी पलाव में रहते हैं हमेशा। यादवों के सिर्फ एग्रेशन होने से मैं मानता हूं कि बिहार 1990 के तो पहले से लेकर आज तक बीजेपी का प्लांट थे तेजस, बीजेपी का प्लांट थे चिराग पासवान। बिल्कुल, एक बात आप समझ लीजिए, मैं किसी का प्लान तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन चिराग पासवान जी ने जितना डैमेज किया उतना बेनिफिट आरजेडी को पहुंचा, चिराग जी को नहीं पहुंचा। जो 75 सीटें आज आपको 30 सीट 32 सीट देखने को मिलता, ये कोई लहर नहीं थी। मीडिया, टीवी ने जिस तरीके से फर्स्ट फेज में लहर दिखाना शुरू कर दिया, जो बीजेपी के खिलाफ मीडिया थी, उसने शुरू में एक मिनट में आपको 1 मिनट बता देना चाहता हूं। मिथिला में आप उसको देखें, मिथिला, जबकि मिथिला में किस तरीके से आप देखिएगा, जो बात बार बार ओबीसी के प्रकरण को आ रहा है, बिहार में ही इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी कि जहां जाति कभी जाति नहीं है, वहां पर विकास, वहां सेवा, उस बिहार का कोई औचित्य और मतलब नहीं रह गया है। बिल्कुल, किसी ने कहा कि आप इमोशनल ट्वीट करते हैं, जैसे लिट्टी चोखा का ट्वीट हुआ, उन्होंने अभी कहा कि लिट्टी चोखा देखिए कब दिखा दिया गया, कब ट्वीट किया गया कि हम छठ तक आपके घर को हम पहुंचाएंगे। ये जो इमोशनल कार्ड मोदी जी ने खेला, ये बिल्कुल आप सही कहते हैं, मोदी जी एक मैजिक व्यक्ति है। ठीक है, वो तस्वीर मैंने दिखाई। पप्पू यादव जी, एक मिनट, मैं रविंद्र के पास जा रहा हूं, उससे पहले गौरव भाटिया एक कमेंट आपका, उसके बाद रविंद्र, मैं बीजेपी ऑफिस में भी आ रहा हूं। एक कमेंट गौरव भाटिया आपका। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सर बोलिए, जल्दी से सर, बोलिए सर, बोलिए। पहले गौरव भाटिया, उसके बाद रविंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया, मोदी के हनुमान ने नीतीश का बहुत नुकसान किया, ये तो आपको मानना चाहिए। मोदी के हनुमान ने नीतीश का बहुत नुकसान किया और आपका फायदा कर दिया, एनडीए में आप बिग ब्रदर हो गए। नहीं अमन जी, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो बिहार की जनता को आभार व्यक्त करूंगा। हम नतमस्तक हैं कि उन्होंने पुनः अपना विश्वास श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जताया है। इसके साथ ही सभी बीजेपी के कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता महीनों से मेहनत कर रहे थे, ये उनकी भी जीत है, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ मेरे बड़े भाई केसी त्यागी जी बैठे हैं, उनको भी बधाई
जिस तरह से उन्होंने पूरे समर्पण से उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। अब हम आते हैं एक बड़ी बात पे। देखिए ये जीत क्या है, इसका मायने क्या है, मैं आपको अमन जी बताता हूं। नहीं सर, जीत इसका के मायने ये है सर, मैंने जान लिया। मुझे बस सवाल, मोदी के हनुमान ने नीतीश का नुकसान किया, बस इस सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना। और आपका फायदा है, फायदा आप एनडीए बिहार भी जीता और एनडीए में भी आप बिग ब्रदर हो गए, बस ये मेरा सवाल है, इसका जवाब। क्योंकि आपने हनुमान जी की बात करी, जी जी जी, तो मैं भी रामायण से ही कुछ बताता हूं। हमारे आदर्श जो हैं भगवान श्री राम हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार अगर हम लोगों का गठबंधन हो गया तो वो गठबंधन हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं, श्री नड्डा जी ने तो स्वयं ये बात कही थी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत से लोगों को अखर रहा है, तभी वो किसी को क्या नाम दे रहे हैं, किसी को क्या, आज वो महत्व नहीं रखता। मैं अपनी बात पूरी कर लूं अमन जी प्लीज। जी जी, ये जीत है सुशासन की जंगल राज पे, ये जीत है अच्छे नेतृत्व की जिसमें समर्पण जनता के प्रति होगा, भ्रष्टाचार के ऊपर, जो हमने दोनों युवराज को देखा था। और दूसरी बात मैं कहूंगा, एक पप्पू बहुत होता है दूसरी तरफ से हराने के लिए विपक्ष को। यहां तो डबल इंजन वर्सेस डबल पप्पू चल रहा था, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो डबल इंजन वर्सेस डबल पप्पू, और जनता ने मुहर लगा दी विकास पे, सुशासन पे, और जंगल राज का अंत हो गया। और एक बात जो नीतीश जी ने कही थी, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। और इसी जो चौथी इनिंग खेल रहे हैं और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है, तो ये कहा जा सकता है जंगल राज का अंत, भ्रष्टाचार का अंत। ठीक है पप्पू यादव जी, आ रहा हूं, केसी त्यागी जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन एक बार तस्वीरें दिखाइए बीजेपी हेडक्वार्टर की, क्योंकि अब जो है 5:20 हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। देखिए जश्न का माहौल है, इंतजार हो रहा है। जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मेरा पीएम मेरा अभियान। देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर, क्योंकि बीजेपी के लिए जीत बहुत जरूरी थी, और ये तस्वीरें सीधे वहीं से हम लाइव दिखा रहे हैं। आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन, एक जीत का सूखा था। राज्यों में एक जीत का सूखा था। देखिए हाथ से राजस्थान गया, हाथ से छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश भी चला गया था लेकिन वापस आ गया। देखिए जोश, देखिए रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, गजब का जोश। ठीक है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देखिए वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जोश में। आज दिन भी बड़ा है, खुशी की लहर है। जीत का सूखा था, एक एक करके राज्य जा रहे थे, और आज जीत बहुत जरूरी थी। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पर संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार की जीत, बड़ी जीत, और बिहार से बंगाल में भी क्या विजय होगी। बोलिए केसी त्यागी जी, छोटा रखिएगा सर, मेरे को बाकी मेहमानों के पास जाना है। केसी त्यागी जी और पप्पू यादव जी, 30 सेकंड। केसी यादव जी, केसी त्यागी जी पहले आप। जी सर। अमन जी, आपने बहुत सही कहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, ये अपना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हमारी मित्र पार्टी हार चुकी थी। एनडीए का सब कुछ दांव पे लगा हुआ था बिहार के अंदर, चूंकि उसके बाद हमारा तो नहीं है स्टेक पे ज़्यादा, लेकिन हमारी सहयोगी पार्टी का बहुत ज़्यादा स्टेक पर लगा हुआ है पश्चिमी बंगाल में। उन्हें रिटेन करना दोबारा आसाम में। अगर बिहार हार गए होते तो बहुत मुश्किल दिन हमारे और हमारी सहयोगी पार्टी के लिए आने वाले थे। लिहाजा हम दोनों को ये महसूस करना चाहिए, आगे से कोई जयचंद हमारी कतारों में ना पैदा हो, ताकि प्रधानमंत्री के और नीतीश कुमार जी के संयुक्त प्रयासों को पलिता लगाने के लिए कोई आदमी इन कतारों में दोबारा ना आ जाए। मैं 40-45 साल से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ताओं को जानता हूं, सर। वो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। मैं आप जितना राजनीति को जानते हैं उतना तो मैं उसका 1% भी नहीं जानता हूं, लेकिन इतना तो कह सकता हूं जयचंद खड़े भी किए जाते हैं, और किसने किया ये आप जानते हैं, किसने हो सकता है किया हो ये भी आप जानते हैं। पप्पू यादव जी 30 सेकंड, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। पप्पू यादव जी नहीं, उसके बाद आलोक मेहता, मैं आपके पास भी आऊंगा। पप्पू यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हमें कोई शिकायत नहीं है। जी जी, ठीक है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, उसके बाद चंद्र प्रकाश जी आ रहा हूं आपके पास, चंद्रजीत भी हैं और आलोक मेहता भी हैं। 15 साल के बाद एक बहुत मजबूत तरीके से नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर
बिहार का नेतृत्व किया। गुस्सा कई सारी चीजों का गुस्सा रहता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक राजनीति भी होती है, और ये बिहार के भीतर पलायन का, प्रवासी मजदूर का, कई सारी चीजें, पटना के बाढ़ का मुद्दा था, इसमें कहीं रोजगार का मुद्दा था। लेकिन लोगों का ये जो ट्वीट खेलने वाले जो विपक्ष हैं, ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी भी धरातल पर नहीं निकले, लेकिन विपक्ष या ओबीसी ये कब एनआरसी में बिहार गए, या हैदराबाद में एनआरसी में मुसलमानों ने भी कहा नहीं मेरा नेता चाहिए, यादवों ने कहा नहीं मैं अपनी जात को लेके चलूंगा। ये जो जुमराज हैं ये तो हाउस से गायब रहते हैं, ये चुनाव से गायब रहते हैं, ये पानी से, एनआरसी से गायब रहते हैं। ये किस आधार पर वोट मांगने गए थे जुमराज? इनको किस आधार पर वोट मिलना चाहिए था? और सीमांचल ने जो वोट दिया ओबीसी को, जब कोई दंगा, कोई घटना घटती है तो ओबीसी का पता नहीं होता, और सीमांचल ने मुसलमानों को अपना नेता, अपने अच्छा काम किया कि मुसलमानों ने पहली बार बीजेपी का मुसलमानों ने बीजेपी का, आपका तो खाता भी भैया मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरा दुर्भाग्य है। अब आलोक मेहता, दुर्भाग्य है, और इस ग्राफिक्स के साथ आलोक मेहता, मेरा दुर्भाग्य है, इसमें मैं क्या करूं? आ रहा हूं। जो ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी मेरा दुर्भाग्य है, इसमें मैं क्या करूं? अच्छा किया सर, एक मिनट। सालों भर सड़कों पर पप्पू यादव, जी ठीक है सर, मैं एक सालों भर पप्पू यादव, सेवा में पप्पू यादव, जी कोरोना में पप्पू, बाढ़ में पप्पू, और चुनाव में जाति। ठीक है आलोक मैं क्या कर सकता हूं? जनता आलोक मेहता तय करेगी ना जनाब। जी आलोक मेहता, जनता तय करती है। लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है ना। मैंने आपको बुरा लग गया, मैंने कहा आपका खाता भी नहीं खुला, जिनको आप कह रहे कहीं नजर नहीं आए, 5 सीटें ले गए AIMIM ओवैसी, 5 सीटें ले गए ना सर, आपका तो खाता भी नहीं खुला। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, सरप्राइजेज इतने हैं सर, इतने सरप्राइजेज। अब आलोक मेहता प्लीज एक करके जल्दी से, सबका कमेंट बहुत जरूरी है सर बहुत जरूरी है। आलोक मेहता, बिहार का जनादेश, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी से जीत की आस, विश्वास, मतलब ना होते मोदी बिहार में तो क्या होता नीतीश का? देखिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के बिना, देखिए यदि 2015 की तरह से वो फिर तेजस्वी यादव के साथ ही कोई हाथ मिला लेते मान लीजिए, तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत मुश्किलें हो जाती। और मेरा ख्याल है त्यागी जी ने भी इस बात को माना। बल्कि मैं पासवान जी वाली बात पे भी एक लाइन कहूंगा, क्योंकि त्यागी जी यहाँ बैठे, उनको याद है चौधरी चरण सिंह के खिलाफ, मतलब जब कई षड्यंत्र हो रहे थे तब भी किसी पुत्र की वजह से सारी परेशानियां होने लगी थी, और फिर त्यागी जी ने ही ऐसी स्थिति की जिससे कि दूसरे लोग जितना नुकसान कर सकते हैं न कर सके, और चौधरी साहब फिर भी एक बार तो प्राइम मिनिस्टर बन ही गए थे। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें, ये जरूरी है कि ऐसे लोग होते हैं जो पासवान जी के साथ तो बड़े अच्छे संबंध भी एक समय थे, नीतीश जी के भी और त्यागी जी के भी, लेकिन उनके पुत्र ने जिस तरह से नुकसान किया है वो एक तरह से अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। देखिए वो कोई जननेता वैसा नहीं थे, मैं इसीलिए आज भी तुलना कर रहा हूं, और मैं कहता त्यागी जी भी असहमत नहीं होंगे, क्योंकि 77 में चुनाव लड़े हैं पासवान जी, और बड़ी भारी 6.5 लाख वोट से जीते थे। ये किस बल पर जीते थे? नीतीश जी के समर्थन से चिराग पासवान संसद में आए। कम से कम इनको इतना लिहाज, एक घर डाकन छोड़ देती। हमारे यहाँ एक कहावत है, मेरा ख्याल है आप अमन जी आप भी सुना होगा, एक घर डाकन छोड़ देती है। नीतीश ने यदि आपके चुनाव को और मोदी जी ने जिताया, उस एनडीए को, और अप्रत्यक्ष रूप से ही कहिए, यदि उन्होंने जिस तरह से मदद किया, और अभी पूरे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि उससे पूरा फायदा तेजस्वी यादव को मिला, ये यदि नहीं करते तो इनकी सीटें ज्यादा होती, और उसी तरह से राहुल गांधी का साथ तेजस्वी नहीं लेते अखिलेश की तरह से, तो हो सकता है तेजस्वी की भी सीटें ज्यादा हो जाती। जी। तो ये जो महापुत्र लोग हैं, जबकि राजीव गांधी से या उन लोगों से हम लोग सब मानते हैं कि वो अच्छे नेता थे, लेकिन ये जो है, ये जो कर रहे हैं राहुल गांधी और चिराग पासवान, ये अपने ही पुरखों का नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है, चंद्र प्रकाश कांग्रेस से और कुमार चंद्रदीप आरजेडी से हैं। कुमार चंद्रदीप जी, कहीं दीप जले कहीं दिल, दिवाली धमाका। चंद्रदीप जी बिल्कुल। हेलो जी, कुमार चंद्रदीप जी, मैं सुन रहा हूं। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा सर्वप्रथम, जितने लोगों को मैंने सुना, तो उसमें जिस तरह से व्याख्या की जा रही है
पप्पू गप्पू इस ढंग की बात, वो इस चुनावी महासंग्राम के नायक के रूप में का अगर कोई उभरे है तो वो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। ठीक है, महागठबंधन के नेता, 31 वर्ष के कांग्रेस को कम सीटें देनी चाहिए, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का, सांगठनिक क्षमता का उन्होंने परिचय दिया और सबसे बड़ी पार्टी देकर नुकसान हुआ है 75 सीट। कांग्रेस को कम सीटें देनी किया चाहिए जाएगा 70 सीट में। देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व का ये निर्णय है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। 19 सीट हम जीते, कांग्रेस 27 थी, 8 सीट हम घटे हैं, हम देते और 15 का ही तो अंतर है, ये उसका आकलन किया जाएगा जी। वो मेरा कहना है कि ये भी जो जीत का जश्न मना रहे हैं, वो जश्न मनाने का इनको कोई अधिकार नहीं। ये जो मैंडेट मिला है वो परिवर्तन के लिए मिला है। ये माननीय केसी त्यागी जी का मैं व्यक्तिगत संबंध में आदर करता हूं, लेकिन 28 सीट कम मिले हैं। 71 पर थे, ये 43 पे आ गए और वोट परसेंटेज भी घटा है। दीप जी, वोट परसेंटेज जो है वो 8.7% घटा है जी। मैंने बोला ही ना, आरजेडी 75 सीट लेके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चंद्र कुमार दीप जी, ये तो होता ही है ना, दीपावली है, कहीं दिल जलेंगे कहीं दीप, या कहीं दीप जलेंगे कहीं दिल। वो तो मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं, आपको ये आत्ममंथन करना चाहिए ना। कांग्रेस को 70 सीटें दे दी, 19 जीत के आई, वहां पर साइकिल पंचर करा दी, यहां लालटेन आपकी बुझवा दी, तेल खत्म हो गया लालटेन का। चंद्र प्रकाश जी, क्या है आप लोगों में इतना लायबिलिटी क्यों बनती जा रही है कांग्रेस? नहीं, अमन जी मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि या तो आप कोई पार्टी ही बना लीजिए ना, तो बढ़िया होगा। कांग्रेस को इतना गाली देने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये आप समझिए कि कांग्रेस, आप इधर हमको एक चीज बताइए, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को लायबिलिटी बता रहे हैं, कांग्रेस जहां जाती है लोग हार जाते हैं। इसके पहले अभी फडणवीस जी और उनके एक और प्रवक्ता बोल रहे थे कि बिहार में जब चुनाव का हम लोग आरोप लगा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भाई झारखंड में जीत गए, तो क्यों नहीं आरोप लगा रहे? अच्छा करते तो तेजस्वी सीएम नहीं होते। हमको बताइए कि आप अच्छा करते तो तेजस्वी सीएम नहीं होते क्या? नहीं, सुनिए ना, अब मेरा बात सुन लीजिए ना अमन जी। वहां जेएमएम के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ी है तो कहाँ जेएमएम को नुकसान हुआ? अभी देखिए उपचुनाव में वहां दोनों सीट हम लोग जीतने में सफल रहे। बीजेपी ने कोई भी षड्यंत्र बाकी नहीं रखा। तो ऐसा देखिए, ये राजनीति में मतलब ठीक है, जनता का जो मत होगा या जनता का जो मैंडेट होगा, मान लीजिए ना, स्वीकार करते हैं। महागठबंधन को कांग्रेस ने हराया, तेजस्वी यादव ने अच्छा परफॉर्म किया, 75 सीटें लेकर आए, आपको 70 सीटें दे दी, एहसान जताइए। 70 सीटें दे दी, एहसान जताइए उनका। आज तेजस्वी यादव मन ही मन कह रहे हैं कम सीटें देते तो बढ़िया रहता। नहीं, आपको एक बात का जवाब दिया हमने, आप अच्छा करते तो तेजस्वी सीएम होते, बदलाव होता। यहाँ तेजस्वी नाच रहे होते जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ जश्न होता। गौरव भाटिया, बिहार में 2015 आपको भी धन्यवाद कहना चाहिए राहुल गांधी का, कांग्रेस का। गौरव आपको भी धन्यवाद कहना चाहिए ना। 2015 में मोदी थे कि नहीं? मोदी जी थे ना, तो मोदी है तो मुमकिन है, तो 2015 में मोदी है तो मुमकिन है, बिहार में क्यों नहीं हुआ? ठीक है, क्यों महागठबंधन की सरकार 2015 में उस समय बन गई? ठीक है चंद्रप्रकाश जी, कोई दिक्कत नहीं, हार जीत लगी रहती है, मुस्कुराइए, छोड़िए। गौरव भाटिया, धन्यवाद तो आपको भी कहना चाहिए राहुल गांधी कांग्रेस को। मुस्कुराइए नहीं रहा, धन्यवाद कहना चाहिए। जयचंद की बात कर रहे थे, मैं त्यागी जी वरिष्ठ हैं, बड़े सम्मानित हैं, उनसे इतना ही कहूंगा, जब राम और लक्ष्मण एक साथ आ गए तो उसके बाद हमें जयचंदों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग की सरकार इसीलिए बन रही है क्योंकि हम सुशासन की बात करते हैं। दूसरी बड़ी बात है, अमन जी मत भूलिएगा, बाइपोल हुए थे मध्य प्रदेश में 28 में 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में 7 में 6, गुजरात में 8 में 8, कर्नाटका में 2 में 2 और मणिपुर में 5 में 4। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो मोदी जी की विश्वसनीयता है ये पूरे भारत में है। और आपने सही कहा कि कांग्रेस पनौती की तरह है, अगर किसी पार्टी के साथ आती है। ये शब्द मैंने नहीं कहा, मेरे मुंह में मत डालिए। अच्छा चलिए मैं कहता हूँ, ये शब्द मैंने नहीं कहा। कांग्रेस मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा, ये सच्चाई है, सच्चाई कहनी चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश में साइकिल पंचर कर दी इन्होंने, बिहार में लालटेन का तेल पहले ही निकला हुआ था, तोड़ दिया, और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गई तो वहां क्या हाल हुआ हमने देखा, महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ क्या हाल हुआ हम सब ने देखा। और ये क्यों है?
क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, ये इस बात का प्रतीक है कि वंशवाद आगे बढ़ेगा। अच्छा गौरव, अगर दो किसी में तस्वीरें आपके कर्मठता लिए है, निष्ठा है, ये आपके तो वो मुंबई व्यक्ति ऑफिस की आगे इन तस्वीर है। पार्टियों में नहीं बढ़ सकता। गौरव, एक ये मुंबई ऑफिस की तस्वीर, वहां मुंबई में महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ता, और ये दिल्ली ऑफिस की तस्वीर जहां महिलाएं नाच गा रही हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, खुशी का माहौल, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, नाच गाना चल रहा है। एक बड़ी जीत, बिहार में जीत, मोदी से बाहर, हाथ से हार। लेकिन ये दो तस्वीरें, लेकिन सवाल इसी से जुड़ा, इन तस्वीरों से जुड़ा गौरव, मतलब बंगाल की बात की जा रही है बिहार के बाद, लेकिन तेजस्वी ने ये हाल कर दिया, बाल बाल बच गए। वहां तो दीदी हैं, वहां तो ममता है, उसके बाद पप्पू यादव जी और आलोक मेहता आ जाऊंगा मैं आपके पास। गौरव भाटिया, तेजस्वी ने ये हाल कर दिया आपका बिहार में, बंगाल में तो ममता है। अमन जी, ज्यादातर मुद्दों पे हम लोग एक विचार रखते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आप बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बोल रहे हैं 15 साल सत्ता में रहने के बाद पुनः बिना एंटी इनकम्बेंसी के मुख्यमंत्री बनना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये दिखाता है कि जड़ें हमारी जनता के साथ रिश्ते में कितनी मजबूत है, जनता को कितना हम पे विश्वास है, और जंगल राज की वापसी नहीं होगी। ये बिहार की जनता ने एक संदेश दिया है, वंशवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज समाप्त कर देंगे, जड़ से काट देंगे। मतलब पप्पू यादव जी, जंगल राज का डर बरकरार था, लोगों को डर था कि कहीं लालटेन युग वापस ना आ जाए, जहां नई गाड़ी खरीदना कहते थे कि अपहरण की गारंटी है, मतलब लालटेन युग का डर था। पप्पू यादव जी, उसके बाद आलोक मेहता। नहीं, 15 साल पहले जंगल राज की बात, देखिए देश के प्राइम मिनिस्टर को कभी भी ऐसी बातें, जंगल राज की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी एक साथ चुनाव लड़े थे, और उसके बाद सरकार बनी थी, एक साल सरकार रही थी, उसके बाद फिर कोई जंगल राज की बातें नहीं थी। एक दूसरी चीज, नीतीश कुमार एक सरल और विनम्र व्यक्ति की छवि उनकी रही है। ये अलग बात है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद गुस्सा था लोगों में, इसमें कहीं बहस नहीं है। नीतीश कुमार के छवि के सामने लालू यादव के परिवार की छवि बिल्कुल शून्य हो जाती है। लालू यादव होते तो बिल्कुल अलग होते। 15 साल एंटी इनकम्बेंसी, फिर भी वापसी पप्पू यादव जी। नहीं, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, मैं वही बात मैं कह रहा हूँ जी। लेकिन सामने में लीडरशिप कौन था, और तुरंत में जो एग्रेशन था युवराज जी का, वो एग्रेशन दिखने लगा। आप फर्स्ट फेज में एग्रेशन सड़कों पर आ गए, आप बहुत कुछ बोलने लगे, आपके जो पब्लिक थे वो उनका जो एग्रेशन था, वो लोगों को फिर लगा कि ये क्या। आपको दूसरों की जातियों में सम्मान पूर्वक जाना पड़ेगा। आपको बिहार के, आपने प्रयास किया, कांग्रेस ने प्रयास किया ऊंची जातियों के को अधिक टिकट देके, और कांग्रेस को ऐसे नहीं, आप कांग्रेस को तो वो सीट युवराज देते हैं जो सीट कभी राजद नहीं जीतता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी का आज जो पर्सनैलिटी है, आने वाले समय में आरजेडी के नेता अंदर खाने कह रहे हैं फालतू में 70 सीटें दे दी। बिहार एक सपना देखता है, ये तो आरजेडी के नेता कह रहे हैं 70 सीटें दे दी, जिस लायक नहीं थे 70 सीटें दे दी, 19 जीते। आप देखिए ना, ऊपर देखिए आंकड़ा आलोक मेहता, 110 है महागठबंधन, सिर्फ 12 कम हुए हैं, ये सिर्फ 12, वहां 50 मतलब 70 सीटें दे दी आलोक मेहता। बिल्कुल, देखिए यही एक, और आपको याद हो आपके कार्यक्रमों में मैंने भी ये बात कही थी जी, आपके अमन जी, आपके साथ भी पिछले हफ्तों के दौरान कुछ कार्यक्रमों में मैंने बाकायदा ये कहा था कि देखिए वहां राहुल गांधी कितनी सीट ला पाते हैं, बल्कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे बड़े नाराज हो गए थे। बाद में भी मुझे कहा गया कि नहीं, क्यों आप इतना वो कहते हैं, गलत है, और भी किसी चैनल में भी इस तरह की बात हुई। तो मैं मानता हूं कि उनको देखिए, वो उनको पहले से उनकी सीमाएं देख करके यदि वो रहते, और उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी गड़बड़ है यूपी में जिस तरह हारे, मध्य प्रदेश में हारे, राहुल गांधी कहीं उसकी डिस्क्रेडिट नहीं ले रहे। अभी वो ईवीएम पर कहने लगे, दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को दे दीजिए। तो देखिए कांग्रेस की पराकाष्ठा ये हो गई है कि बहुमत को, जनता के बहुमत पर राहुल गांधी ये कहलवा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी तरफ से गद्दी जो है वो तेजस्वी को दे दे। ये बताइए दुनिया के किस लोकतंत्र में ऐसा होता है? जनता ने आपको चुना, आपके गठबंधन को चुना, और वो जाकर के कह दे कि उनको सौंप दीजिए। मतलब ठीक है, उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, उनको प्रतिपक्ष के नेता के नाते अच्छा उनके साथ संबंध रखें, ये मैं मानता हूं,
और तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा, वो भी इनके साथ करें। ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है, उससे पहले सत्ता उनको दे दे, वाइंड अप करना है, उससे पहले तस्वीरें को छूट दे दे। ठीक है, कुमार चंद्रदीप जी, एक आखिरी कमेंट आपका आरजेडी से। तेजस्वी, आपको भी लगता है कि चाचा को भतीजे का आशीर्वाद मिलना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा, ये देखिए इंतजार हो रहा है, शाम हो गई है, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जल्दी से चंद्रदीप जी। हाँ, मुझे बोलने का बहुत कम मौका मिला है, और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। 75 सीट हम लोग जीते हैं। हाँ, 75 सीट हम लोग जीते हैं, और सबसे अधिक वोट परसेंटेज भी मेरा है। ये एनडीए का वोट परसेंटेज 8.7% घटा है। और तेजस्वी यादव अकेला एक हेलीकॉप्टर से पूरे 251 चुनाव सभा उन्होंने किया, महागठबंधन के नेता ने। और विपक्ष के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री सारे लोग 20-20 हेलीकॉप्टर से लड़े। बस एक गलती कर गए सर, हाथ से हाथ मिला लिया। गलती नहीं, ये देखिए तस्वीरें, मंच तैयार है, पुराना संबंध है, पूरा टेस्टेड है, तैयार है। और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 6 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। रविंद्र देख रहे हैं जबरदस्त माहौल, इंतजार पीएम का। रविंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 20 मिनट और। ठीक है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से आज विजय उत्सव है बीजेपी के लिए। ये विजय पर्व है, दिवाली बीजेपी के लिए तो दिवाली आज, ये दिवाली बोनांजा प्रधानमंत्री की तरफ से, मतलब ब्रांड मोदी का बम्पर धमाका, दिवाली धमाका, बिहार विजय का बड़ा उत्सव, बम बम बिहार, बम बम मोदी। और ये तस्वीरें सीधे बीजेपी मुख्यालय से। आज अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। रविंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है रविंद्र जी, 20 मिनट और। जी, आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने अनाउंस किया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जितने बड़े नेता हैं सभी यहाँ पर आएंगे। जाहिर से उसमें अमित शाह भी होंगे, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी होंगे, और बाकी अन्य बड़े नेता यहाँ पर इसी पर आएंगे। तो कार्यकर्ताओं के यहाँ पर हुजूम भी आप देख सकते हैं, तरह तरह के यहाँ पर वेशभूषा में आए हुए, बीजेपी के झंडे हैं यहाँ पर, बीजेपी के नारे लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी नारा जो हमेशा लगते रहा है, जो 2013-14 से हम लोग देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, मोदी 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 है तो मुमकिन है। हालांकि अभी देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, यहाँ पर बजाया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को मनोरंजन के लिए, लेकिन जो कार्यकर्ता है, महिला हो पुरुष हो, यहाँ बच्चे भी आए हुए हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर, और युवा भी है, उन सब का ही है मोदी 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 है तो मुमकिन है। जाहिर तौर पर सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने इतनी बड़ी जीत, इतनी कठिन जीत बिहार में बीजेपी और एनडीए को दिलाया। ठीक, रविंद्र, आप रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। जितने भी मेहमान मेरे साथ रहे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ रहे हैं, और इन्हीं तस्वीरों के साथ वापस भी आएंगे, क्योंकि किसी भी वक्त नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगाए रखिए जी न्यूज, रिमोट साइड में रख दीजिए। आज का दिन बड़ा दिन बीजेपी के लिहाज से, बिहार विजय से बंगाल में विजय। छोटा सा Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.